हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल डी फॉर एजुकेशन पर। आज की क्लास में आपको संपूर्ण फिजिक्स क्लास 12 की पूरे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। हर साल ये पेपर में आए हुए तुम्हें दिखेंगे, चाहे तो तुम प्री वाई क्यू देख लेना अच्छे से। पहला क्वेश्चन, कूलॉम का नियम। दूसरा है वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या होती हैं और उनके गुण। भाई साहब मिलते ही मिलते हैं, वैद्युत फ्लक्स। नेक्स्ट है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। अब या तो ये अनुदैर्ध्य स्थिति करके पूछ लेता है। नेक्स्ट है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। ये वाला एग्जाम मेरे समय पे तो ये विषुमत करके पूछा था। अब आप देख लेना अनुप्रस्थ करके पूछेगा या निरक्षीय। आते ही आते हैं एग्जाम में ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण टो के लिए व्यंजक आपसे पूछ रहा है। गॉस की प्रमेय। अब देखो गॉस की प्रमेय आ जाएगी या फिर इसका कोई अनुप्रयोग आएगा। जरूर मतलब जरूर, इसको तो आप ये मान लो 100%, थोड़ा बहुत नहीं 100%। अब पहला अनुप्रयोग क्या है, गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार के कारण उसके समीप बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए आई है। नेक्स्ट है गॉस की प्रमेय से कूलॉम का नियम सिद्ध करने को आ सकता है। अगला है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या तो चादर बोल देगा या तार वाला आ जाएगा। आ रही है बात समझ। और यदि पेपर ज्यादा ही हार्ड बना तो ये देख लेगा, ये पूछ लेगा एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये पृष्ठ पे भी, केंद्र पर और बाहरी, तो तीन केस इसके बन जाते हैं, इन्हें देख लेना अच्छे से। आगे ध्यान दो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध। नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा आएगा, तब ये ध्यान रखना। विभव की अक्षीय स्थिति। अब देखो विभव की अक्षीय स्थिति ज्यादा आती है, निरक्षीय नहीं आती है, क्योंकि निरक्षीय पर क्या होता है ना, जो विभव होता है वो जीरो होता है वहां पर, इसलिए नहीं आती वो। नेक्स्ट, समांतर पट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। अगला ध्यान दो, समांतर पट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक तो पूछा है, पर वो या तो टी मोटाई बोल देगा या बोल देगा आंशिक रूप से परावैद्युत भरा हुआ है। आ रही है बस समझ, ध्यान रखना इसको। अगला है संधारित्रों के श्रेणी तथा समांतर क्रम संयोजन। नेक्स्ट ध्यान दो, सेलों का संयोजन। देखो पेपर का लेवल ज्यादा ही इन्होंने अप रखा ना, तो वो संधारित्र के श्रेणी क्रम समांतर क्रम नहीं देगा क्योंकि वो इजी होते हैं। तो हो सकता है वो सेलों का संयोजन दे दो। मैंने ये भी मेंशन कर दिया, श्रेणी और समांतर, और मिश्रित भी होता है इसका। तो श्रेणी समांतर एक बार पूछे हैं तो मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है, इसे भी देख लेना। नेक्स्ट है संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। अब ये इसको डाउट में रखा गया है कि ये आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, सिलेबस के अकॉर्डिंग भी। फिर भी आप इसको एक बार देख लेना, इसका फॉर्मूला तो जरूर देख के चले जाना। नेक्स्ट देखो, वैद्युत धारा तथा अनुवन वेग में संबंध, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बीस्टोन सेतु, ये तो आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा भाई साहब। ये ना तो इसका आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएगा, पर मिलेगा जरूर। किरचॉफ का नियम, ये टॉपिक इन्हें कुछ ना करके इन्हें तो सबसे पहले लिस्ट में लिख लेना अपनी, इन दोनों टॉपिक को। या तो ये टॉपिक मिल गए या इनके न्यूमेरिकल, ध्यान रखना। ओम के नियम की व्युत्पत्ति। नेक्स्ट है वैद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर में अंतर पूछ लेगा या डेफिनेशन पूछ लेगा। नेक्स्ट है बायो-सेवर्ट का नियम, ये भी ऐसा ही है, आएगा ही आएगा ये टॉपिक। या अगर ज्यादा हुआ ना, ये नहीं भी आया तो इसका अनुप्रयोग आ जाएगा कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट देखो, गैल्वेनोमीटर का धारामापी में रूपांतरण, ये आया, अच्छी बात। ये नहीं आया तो ये आ जाएगा, चल कुंडी धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। बेहद इंपॉर्टेंट है भाई साहब, पढ़ के जाना अच्छे से। आगे देखो, एम्पियर का नियम इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट देखो, दो सीधे समांतर धारावाही तारों के बीच बल, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अब इस पे न्यूमेरिकल भी आने लगे हैं, पिछले 2 साल से इस पे न्यूमेरिकल भी पूछे गए हैं, ध्यान रखना इसको। एक निलंबित चलकुंडी धारामापी, और पिछली बार ये पूछी गई थी लेकिन केस स्टडी के बेस में पूछी गई थी, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है चुंबकत्व परमाणुीय मॉडल के आधार पर प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लो चुंबकीय पदार्थ में अंतर, इंपॉर्टेंट है बच्चों, जरूर आता है यहां से भी, ध्यान रखना इसको। अगला है लेंज का नियम, 1 मार्क्स में पूछ लेगा आपसे, इसको ध्यान रखना। एक वृत्ताकार कुंडी के स्वयं प्रेरण गुणांक का सूत्र निगमन कीजिए। तो ये कभी कभी आने वाले टॉपिक हैं, लेकिन जब भी आप आए थे पेपर में तो ऐसा लगता है पेपर हार्ड बन गया, तो जरूर देख लेना इनको भी।
एक दीर्घ परिनालिका के स्वयं प्रेरकत्व के लिए व्यंजक सेम। नेक्स्ट है फैराडे के नियम, ये तो पूछे जाते हैं, वो आसान भी हैं। नेक्स्ट है अन्योन्य प्रेरण, बहुत आसान है भाई साहब। स्वयं प्रेरण बहुत आसान। LCR परिपथ, वाह भाई वाह, मिलेगा ही मिलेगा पेपर में, या तो न्यूमेरिकल या फिर ये इसके बेस पर। ट्रांसफार्मर, ये भी यही केस है। नेक्स्ट है वाटहीन धारा, इंपॉर्टेंट है, एक अगर मार्क्स में पूछ लेता है, ध्यान रखना। धारा तथा वोल्टेज का वर्ग माध्यम मूलमान, और इस पर न्यूमेरिकल देख के जाना। औसत शक्ति 6, डेरिवेशन कभी कभी पूछता है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, हाँ भाई ये भी जरूर कर लेना, जैसे एक्स किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, अवरक्त है, इनकी विशेषताएं, इनके बारे में पढ़ के जाना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है विस्थापन धारा। नेक्स्ट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा क्रांतिक कोण, पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक ही है। लेंस मेकर सूत्र, वाह भाई वाह, ये न्यूमेरिकल या फिर ये जरूर, मतलब जरूर। नेक्स्ट देखो संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, इंपॉर्टेंट है, पूछता है, आगे समझो। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, वाह भाई टॉपिक है ये तो कुछ। खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी, इन दोनों में से या तो दोनों में से कोई एक पूछ लेगा, या न्यूमेरिकल 100%, 5 नंबर में, वो भी समझ आ रहा है, 5 नंबर में करके जाना। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र, ये भी आ रहा है, पहले जा कम आता था ये, अब बहुत आने लगा ये टॉपिक भी। नेक्स्ट कला संबंध स्रोतों की आवश्यकता, पूछ लेता है 2 मार्क्स में, देख लेना इसको। व्यतिकरण व उसके प्रकार, हाँ ये भी पूछ रहा है आजकल। नेक्स्ट है हाइगेन सिद्धांत का उपयोग करते हुए समतल तरंग, एक टॉपिक यहाँ से मिलेगा तुम्हें, यहाँ से भी 100% मिलेगा ही मिलेगा। या तो वो पूछ लेगा कि हाइगेन सिद्धांत के परावर्तन की व्याख्या करिए, या बोल देगा अपवर्तन की व्याख्या, तो जरूर करके जाना इसको भी अच्छे से। नेक्स्ट है द्रव्य तरंगे। नेक्स्ट डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक, हाँ भाई इंपॉर्टेंट है, इसको लिस्ट में नंबर 1 पे रखना, ठीक है। नेक्स्ट देहली आवृत्ति। आगे है कार्यफलन। नेक्स्ट है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम, आसान है और पूछता है बहुत ज्यादा इनको, ये आसान है सब। नेक्स्ट आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण की स्थापना, तो कभी तो ये समीकरण ही पूछ लेता है 1 मार्क्स में, कई बार स्थापना भी देख लेना। बोर का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, इनके बारे में तुम कब से पढ़ते आ रहे हो, कुछ जरूरत बोलने की है ही नहीं इसमें तो। नेक्स्ट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, देख लेना इसको, इससे न्यूमेरिकल भी पूछता है। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता, इससे न्यूमेरिकल बनते हैं भाई साहब, ये ध्यान रखना, डेफिनेशन तो जो है न्यूमेरिकल बनते हैं यहाँ से। नेक्स्ट यूरेनियम नाभिक का विखंडन। नेक्स्ट बंधन ऊर्जा वक्र, पूछा है ये भी 2 बार, देख लेना इसको भी। नेक्स्ट देखो नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन, हाँ ये एग्जाम में मतलब बहुत कम पूछता है, पर जब भी आता है थोड़ा सा लगता है कि पेपर नया सा आ गया, तो जरूर देख के जाना है इसको, ठीक है। पी टाइप एन टाइप अर्धचालक, ये तो एग्जाम में तुम्हें दिखेगा, पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन इसमें से होगा, अगर तुम देखोगे पहले पेज पे यही से मिल जाएगा तुम्हें क्वेश्चन। अक्षय परत पूछ लेता है, या फिर पी टाइप अर्धचालक क्या होते हैं, एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं, इसमें कोटर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये सब पूछ लेता है। नेक्स्ट पीएन संजय डायोड, इसके 2 पार्ट है, अग्रविनत या उत्क्रमविनत, एक तो पूछता ही है कोई सा भी, अगर ये नहीं आया ना, मान लो ये नहीं आया, ये बैठे यहाँ पर अर्धतरंग पूर्ण तरंग दिशकारी, ये जो 4-5 टॉपिक आपके सामने लिखे हुए हैं ना भाई साहब, रट लो इन्हें, पूछेगा ही पूछेगा। नेक्स्ट ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक अर्धचालक और अचालक में अंतर, जो भी टॉपिक लिखे हैं सारे रिपीटेड है, पहली बात, कोई भी लापरवाही नहीं करना, कुछ नहीं करना, टाइम कम है, अच्छे से लग जाओ मेहनत करने में, खूब मेहनत करो, सारे टॉपिक अच्छे से कवर करो 1 बाय 1, जितना तुमसे हो सकता है, बढ़िया से। ऑल द बेस्ट।